अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और कई बार क्वेश्चन करते हुए गलतियां करते हुए पाए जाते हैं कि जहाँ पे पावर्स होती हैं या डबल पावर्स होती हैं उसको कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो कंसेप्ट है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वो वीक होता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं जिनका प्रयोग हम जब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान करते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो आज का जो पहला है रूल नंबर फर्स्ट की तरफ जाएंगे। तो ये है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है गाइस, मैं जरा इस क्वेश्चन को हटा लेता हूँ। ये जो रूल है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखो भाई इस रूल को हम कहते हैं, ये जो नीचे वाले होते हैं ना इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। तो आपने सिंपली इसको कैसे याद रखना है? इसको याद करने का एक तरीका है, उसको हम लिखेंगे व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स एडेड। बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। पावर्स आर एडेड मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बेस सेम होगा उसके ऊपर जितनी भी पावर्स होंगी हम उसको प्लस कर देंगे। देखिए a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो आइए कुछ इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और फिर बीच में मल्टीप्लाई डाल दिया, फिर लिख दिया 2 की पावर 3। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है ना, उनको समझ में नहीं आता। केवल 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए बहुत सिंपल है। आप एक्सपोनेंशियल का पहला जो लॉ है वो लगाएंगे कि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। जब भी बेस सेम होगी पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ जो बेस है क्या है? बेस। बेस कितना होगा होता है? तो बेस जो है वो कितना है? 2। बेस कितना है? 2। तो 2 की पावर को क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगी 5। और 2 की पावर 5 कितनी होती है? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये मिलेगा 32। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये फर्स्ट का एग्जांपल। और देखिए और देखते हैं कई बार क्या होता है कि 2 की पावर 2 आ गया और साथ में 2 की पावर -2 हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करेंगे यार, इसका आंसर तो पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो पावर्स को ऐड करना है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 है ना, बीच में प्लस आएगा फिर -2 आएगा। ठीक है गाइस, पूरा कांसेप्ट ये है। 2 की पावर हो जाएगी 2 - 2, तो 2 की पावर 0 वो होता है 1। ठीक है गाइस, तो जब भी पावर्स अगर बीच में एक भी माइनस का होगा तो वो माइनस ही होगी, अगर एक भी माइनस का होगा तो ऑटोमेटिकली वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है गाइस, इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर -3, बेस चेंज करते हैं, बेस को छोड़ दे लेते हैं। मान लो 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -4। तो इस केस में ये डिफरेंटली फील करना कि ये कुछ अलग। अगेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, एज इट इज याद कर देंगे। आप इसको कैसे लिखोगे? 3 की पावर -3 -4। अब देखो, तो मैंने इस पर एक पूरा टॉपिक वीडियो डाली हुई है, आप आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हो कि ऐड कब करना है। ऐड कब करना है? जब दोनों के साइन सेम हो। तो ये देखो दोनों के साइन सेम है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो 3 की पावर आएगी 7, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है तो -7 आ जाएगी। 3 की पावर हो जाएगी -7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था व्हेन बेसेस आर सेम। जब आपके बेस होंगे तब आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब चलते हैं आपके दूसरे लॉ की तरफ, जो क्या आता है, चलिए इसको हटा लेते हैं। आपका जो दूसरा लॉ है वो कहता है कि जब बेस सेम हो और डिवाइड करना हो, है ना, बीच में डिवीजन हो, तब पावर्स माइनस हो जाएगी। तब पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी होगी गाइस। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 की पावर 3 और बीच में है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। ठीक है गाइस, 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5।
तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो r 2 की पावर 3 बटा 2 की पावर 5, एक ही बात है, कोई इसमें नहीं। तो किस प्रकार करेंगे इसकी, जो भी बेस होगा उसको एक ही बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, ये वाली पावर्स को माइनस कर देंगे। तो 3 में से 5 गया, -2 बचा, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार आप एक्सपोनेंशियल के लॉस को करोगे एक्सपोनेंशियल पावर्स में। और ले लेते हैं गाइस, एक और दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3 की पावर 5 4 है और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 है, ठीक है। यहाँ से छोटी ले लेते हैं, 3 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे, सिंपली 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 की पावर हो जाएगी 1, ठीक है। और ले सकते हैं गाइस, इस प्रकार ले सकते हैं ये स्टूडेंट्स, 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 12। तो कैसे करेंगे, सीधा पावर्स को माइनस करना है, बेस वैसे रहने देना। 6 की पावर 5 माइनस 12 ये हो जाएगा 6 की पावर माइनस 7 आपका आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, इसको हटा देते हैं। थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है जब पावर ए की, जब बेस की पावर माइनस हो, बेस की पावर माइनस हो तो वो नीचे आके प्लस की हो जाएगी। मान लीजिए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 की पावर -2, तो एक्चुअली में ये क्या होगा, आप इसको लिखोगे 1 अपॉन, ये पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो 1 अपॉन बेस की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 3 की पावर -3 तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे आते ही ये पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं लिखता हूँ 4 की पावर -64 तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 की पावर 64, ठीक है डियर। तो 5 की पावर -3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये थी थर्ड जो लॉ है उसकी एग्जांपल्स। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है और अक्सर हम जिसमें गलतियां करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए फोर्थ रूल की तरफ, ये कहता है अगर एक ही बेस के ऊपर 2 पावर हो तब क्या करना है, ठीक है। देखिए 2 की पावर मान लो 3 और उसके पावर लग दी 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसकी पावर करेंगे, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी बेस के ऊपर 2 पावर्स हो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 होगी, 2 की पावर 12 हो जाएगी और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। अब चलिए वैसे ही मैं एग्जांपल लेता हूं, 3 की पावर 2 की पावर मैं कर लेता हूं 4, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 3 की पावर हो जाएगी 8, आपका आंसर, ठीक है। और पकड़ो, और अगर मैं लिखता हूं 4 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 4 और ये 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा जब भी बेस के ऊपर 2 पावर्स हो ना, 2 हो 3 हो 4 हो जितनी भी हो वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। ऐसा देख लीजिए, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 16, तो क्या करेंगे, इन तीनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो रहेगा 12 × 16 है ना, इसको करोगे तो आप इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हो 160 और 16 32 192, तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 192, ठीक है गाइस। ये था आपका फोर्थ। अब चलते हैं आपके फिफ्थ रूल की तरफ, इसको हटा देते हैं। ये है आपका फिफ्थ रूल डियर स्टूडेंट्स, इसको देखिए। इस रूल की एग्जांपल को देखेंगे, ये कह रहा है बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तब क्या करना है। मान लो 2 की पावर जो है वो 3 है और नीचे वाला बेस जो है वो 3 है लेकिन ऊपर पावर 3 है। अब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। इस केस में क्या करना है, जब पावर सेम होंगी तो पावर्स को एक ही बार लिखेंगे लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 6 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। यही एक्सपोनेंट का जो लॉ है ये कहता है। दूसरी एग्जांपल पकड़ते हैं। मान लीजिए 4 की पावर 2 लिखता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 की पावर 3, सॉरी बेस अलग कराएंगे, 3 की पावर 3 करेंगे और यहाँ पे पावर 2 कर देंगे, ठीक है। पावर सेम और बेस डिफरेंट, तब क्या करेंगे, पावर्स को एक ही बार लिखना है और 4 3 12 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 12 की पावर 2। इस तरीके से आप पकड़ सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 सेम हो गया, इसको हटा लेते हैं। अब मान लो मैंने लिख दिया 5 की पावर 2,
और इधर बेस लिख दिया 4 की पावर 2, तो पावर सेम है तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 की पावर 2। ओके चलिए गाइस आप चलते हैं आपके 6 रूल की तरफ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी तक जितने हो गए हम सबको हटा देते हैं यहाँ से, के लीजिए सभी डिस्कस हो चुके हैं। और अब आपका लास्ट इसका सिक्स्थ रूल क्या कह रहा है, जब डिवाइड हो और बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो तब क्या करना है, ठीक है। तब क्या आता है a अपॉन b की पावर हो जाएगा m। इसको एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है, मतलब डिवाइड में है लेकिन पावर सेम है, तब क्या करना है इसको एक ही बार लिखना है 2/3 की पावर और पूरे के ऊपर पावर आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो 10वीं के स्टूडेंट्स भी इस चीज में गलती कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 पावर है यहाँ पे भी 3 पावर है, तो वो अज्यूम नहीं कर पाते कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो किस तरीके से होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 होगा तो 2/3 की पावर हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 और नीचे लिख दिया 4 की पावर 2। आप कैसे लिखोगे 5/4 की पावर पूरे के ऊपर 2, ठीक है। ये पावर तो होगी तो पूरे के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और पकड़ लो 6 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3, तो कैसे लिखेंगे 6/3 की पावर 3, ठीक है। तो और एग्जांपल ले सकते हो आपने लिख दिया 4 की पावर 4 और नीचे लिख दिया 5 की पावर 4, तो कैसे लिखेंगे 4/5 की पावर 4 हो जाएगी 5, ठीक है गाइस। तो ये था आपका रूल 6, आप इसको हटा देते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं लास्ट रूल की तरफ, लास्ट रूल की तरफ, तो इसको हटा देते हैं। लास्ट रूल क्या कहता है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। कोई भी नंबर, कोई भी चीज जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा। किसी की भी कोई भी, मान लो आप लिख देते हो 2 की पावर 0 तो क्या होगी 1, 3 की पावर 0 क्या होगी 1, 4 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, किसी की भी पावर जो है वो 1 के बराबर हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है पावर 0 है, आंसर 1 आ रहा है, कैसे? तो इसको जरा सा डिस्कस समझते हैं किस प्रकार, इसी एक्सपोनेंशियल के लॉ से समझेंगे। a की पावर 0 कैसे आई, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 0 कैसे आई, इसको समझेंगे। तो गाइस देखिए किस प्रकार हो सकता है 2 की पावर 0, तो अच्छा तो 0 है तो मैं 1 - 1 लिख सकता हूं, 1 - 1 लिख सकता हूं, है ना। अभी हमने एक्सपोनेंशियल का लॉ पढ़ा कि जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स अलग-अलग होती हैं, सॉरी व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, है ना। देखिए गाइस हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेसेस आर सेम, a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3, तो हम क्या करते हैं इसको प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, a की पावर 5 कर देते हैं। तो उल्टा भी तो ट्रू होगा, a की पावर 5 है तो तोड़ा भी तो जा सकता है इसको इस तरीके से। तो अब इसमें रिवर्स करेंगे तो इसका भी यही हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, तो क्या हुआ ये तो वही हो गया जो पहले हो गया, ठीक है। चलिए तो ये कितना हुआ 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1। फिर से एक्सपोनेंशियल का जो लॉ जो अभी हमने पढ़ा था a की पावर -1 जो होता है 1/a की पावर m होती है, इसका मतलब 2 की पावर 1 इसको कैसे लिखूंगा 1/2, ठीक है। 2 की पावर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1/2, ये दोनों आपस में कटेंगे आपको मिलेगा 1, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये सभी के लिए ट्रू है, कोई भी नंबर आप उठा लो सभी के लिए इसका आंसर बन जाता है। और रीजन पीछे यही है कि 1 क्यों आता है उसके पीछे का रीजन देखिए, ठीक है। तो किसी की भी पावर 2 होगी वो 1 के बराबर ही होगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और भी जबरदस्त टॉपिक्स लेके आएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और किस किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो। जिस टॉपिक आप कहोगे हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना के आप कहोगे हम उसी पर अगली जो वीडियो है वो बना के लेके आएंगे। सो गाइस आप लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। आपकी सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन बनी है उसको दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।